अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ निम्रा आबिद। लेक्चर नंबर 4 में हम कवर करेंगे इंसर्ट टैब में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, इक्वेशंस कैसे इंसर्ट करते हैं, सिंबल्स कैसे इंसर्ट करते हैं, ड्रॉप कैप क्या होती है, इसके यूज़ क्या होता है। और रेफरेंस वाले टैब में हम देखेंगे टेबल ऑफ कंटेंट हम कैसे बनाते हैं, एंड नोट और फुट नोट क्या होता है, कैप्शन किसी पिक्चर के नीचे कैप्शन जो हम इंसर्ट करते हैं, जैसे हम स्टेटस वगैरह लगाते हैं तो उसके नीचे हम कैप्शन लिखते हैं ना। इसी तरह अगर हम वर्ड में कोई पिक्चर इंसर्ट करते हैं तो उसका कैप्शन हम किस तरह लिखते हैं, नीचे जो हम इंग्लिश में लिख रहे होते हैं या उर्दू में लिख रहे होते हैं। उसके बाद है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। वर्ड क्या करते हैं, अगर आप यहाँ टाइपिंग में कोई ग्रामर की मिस्टेक करते हो या कोई स्पेलिंग की मिस्टेक करते हैं तो वो उसको हाईलाइट करता है, मतलब रेड और ब्लू अंडरलाइन आती है। अगर ग्रामर की मिस्टेक्स होंगी तो ब्लू अंडरलाइन होती है, और अगर स्पेलिंग की मिस्टेक होती है तो रेड अंडरलाइन होती है। ठीक है, तो ये हम देखेंगे ये किस तरह होता है और उसको हम करेक्ट कैसे करते हैं। उसके बाद है ट्रैक चेंज। ट्रैक चेंज क्या होता है, आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कैसे करते हो। ठीक है, जैसे एक तो हम पासवर्ड अप्लाई करते हैं ना, वो प्रोटेक्ट होता है, कोई ओपन नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई और आपके डॉक्यूमेंट में चेंजिंग करता है तो आपको कैसे पता चलेगा। ठीक है, या इस तरह भी आप कह सकते हो ट्रैक चेंज में कि अगर आपने किसी के साथ फाइल शेयर की है और वो आपको सजेस्ट कर रहा है कि भाई ये वर्ड यहाँ से डिलीट होना चाहिए, यहाँ ये इंसर्ट होना चाहिए, तो वो आपको कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो वो ट्रैक चेंज का सारा काम होता है। अभी हम करके देखेंगे तो हमें समझ आ जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल एन करके मैंने न्यू फाइल ले लिया। अब न्यू फाइल में सबसे पहले हम इंसर्ट टैब में आएंगे। इंसर्ट टैब में आने के बाद हमारे पास यहाँ है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट इसलिए यूज़ होता है कि आप वर्ड पे ही रहते हुए कोई और सॉफ्टवेयर, कोई और एप्लीकेशन किस तरह ओपन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब वो एप्लीकेशन आपको वर्ड को क्लोज करके नहीं, बल्कि वर्ड पे रहते हुए आप कोई और सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, यहाँ है हमारे पास ऑब्जेक्ट टाइप। अब ऑब्जेक्ट टाइप में मुझे एक्सेल की वर्कशीट चाहिए। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में मैंने क्लिक किया और मैंने ओके किया। जैसे ही मैंने ओके किया, अब यहाँ देखें मेरे पास ओपन तो वर्ड ही है, लेकिन जो मेरे पास टैब्स शो हो रही हैं वो किसकी हो रही हैं, एक्सेल की हो रही है। मतलब अब मैं एक्सेल पे काम कर सकती हूँ। ठीक है, हूँ मैं वर्ड पे ही, वर्ड का सॉफ्टवेयर मैंने ओपन किया, लेकिन पहले एक्सेस किसको किया हुआ है, एक्सेल को। ठीक है, और यहाँ से आप इसको डोंट सेव करके मैंने इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये था ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से आप दूसरे सॉफ्टवेयर भी ऑब्जेक्ट पे जाके यूज़ कर सकते हो। उसके बाद है आपके पास इक्वेशन। यहाँ आपके पास बहुत सारी इक्वेशन है, एरिया ऑफ सर्कल, बाइनोमियल थ्योरम। आपको जो यहाँ से यूज़ करनी है आप उस पर क्लिक करोगे और वो आपके पास यहाँ इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, इंसर्ट पे आओगे, इक्वेशंस पे आओगे, एक तो खुद से कि टाइप इक्वेशन है, जैसे ऊपर क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा। और अगर आपको बनी बनाई इक्वेशंस चाहिए तो आप नीचे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे और ये देखें आपके पास इक्वेशन आ गई। ठीक है, सेव इस न्यू इक्वेशन, या इसमें प्रोफेशनल है, लीनियर है, चेंजिंग करनी हो चेंज टू इनलाइन, इनलाइन में चेंज करना है, देखिए लाइन में आ गई है। चेंज टू डिस्प्ले, डिस्प्ले में चेंज करना है तो ये यहाँ आ गई। उसके बाद है ये आपके पास सिंबल्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, ये सब आप यूज़ कर सकते हैं अपने नीड के हिसाब से, जिस चीज़ की आपको नीड है। उसके बाद ये सिंबल्स हैं, जो सिंबल आपको यहाँ से कॉपीराइट का सिंबल यूज़ एंटर करना है, अल्फ़ा बीटा गामा, तो यहाँ से आपको सिंबल्स मिल जाते हैं। क्योंकि ये हमारे कीबोर्ड पे नहीं होते, हम टाइप वगैरह नहीं कर सकते, तो हम यहाँ से सिंबल्स को इंसर्ट करते हैं। सिंबल्स इंसर्ट करवाया। उसके बाद है हमारे पास ड्रॉप डाउन, ड्रॉप डाउन नहीं, ये ड्रॉप कैप। अब ड्रॉप कैप क्या होती है, यहाँ
एक टेक्स्ट लिखूँगी मैं, ठीक है, टेक्स्ट आ गया। इंसर्ट ड्रॉप कैप, ठीक है, कर्सर रखा, ड्रॉप कैप। अब देखें ड्रॉप कैप में क्या हो रहा है, जो वीडियो का वी था ना वो कैपिटल हो गया, सही। अब ड्रॉप कैप इन मार्जिन, तो ये मार्जिन के हिसाब से आ गया, ये इस तरह आ गया, सही। ड्रॉप कैप ऑप्शन पे आओगे, ड्रॉप लाइंस, कितनी लाइंस पे ये ड्रॉप होना चाहिए, 2 लाइंस पे, 3 पे, 4 पे, मैंने कहा 5 लाइंस पे ड्रॉप होना चाहिए। ओके किया मैंने, अभी देखिए 5 लाइंस तक ड्रॉप हो रहा है, मतलब नीचे तक आ रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है आपके पास ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप के अलावा हमारे पास है सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन हम कैसे इंसर्ट करते हैं, सिंपल यहाँ पे क्लिक करते हैं, निम्रा आबिद हेड, और ओके किया। ये हमारे पास क्या आ गई, सिग्नेचर लाइन इंसर्ट हो गई। इसी तरह हम डेट और टाइम भी इंसर्ट कर सकते हैं, क्लिक किया, ओके किया, डेट और टाइम आ गए, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है। इसके बाद है टेबल ऑफ कंटेंट, हम कैसे बनाते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए हमें क्या करना है, रेफरेंस टेब में आना है, टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करना है। अब ये क्या कह रहा है कि कोई भी टेबल ऑफ कंटेंट हमारे पास शो नहीं हो रहा, मतलब आपकी बुक में अभी कुछ भी नहीं है। अब मैं क्या करूँगी, हेडिंग 1 ली, चैप्टर 1, ठीक है, सिर्फ चैप्टर 1 ही लिखती हूँ फिलहाल, और उसके नीचे मैंने चैप्टर 1 का कंटेंट दे दिया, F4 करके रिपीट किया। फिर यहाँ आके मैंने चैप्टर 2 लिखा, फिर चैप्टर 2 में जो कंटेंट है वो दिया। ये रिपीट हम F4 प्रेस करके करते हैं, ठीक है। फिर मैंने हेडिंग ली चैप्टर 3, चैप्टर 3 हो गया। अब चैप्टर 3 का कंटेंट लिखते हैं, सही है। अब अगेन मैं जाऊंगी अपने टॉप वाले पेज पे, अब यहाँ आके इस पर क्लिक करेंगे, अपडेट टेबल, टेबल अपडेट हो गया। अब देखें पहले क्या था, कंटेंट में कुछ नहीं आ रहा था, अब क्या आ रहा है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, ठीक है। ये बुक का कंटेंट हमारे पास बन गया, क्योंकि अभी हमने इतना सारा टेक्स्ट लिखा है। अब मुझे चैप्टर 2 पे जाना है डायरेक्ट, मैं कह रही हूँ मैं स्क्रॉल डाउन ना करूँ, डायरेक्ट मैं क्लिक करूँ और मैं चैप्टर 2 पे पहुँच जाऊँ। तो क्या करूँगी मैं, कंट्रोल क्लिक, क्लिक करेंगे चैप्टर 2 पे हम आ जाएंगे, सही। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट, जितना कंटेंट आप नीचे लिखते जाओगे ऊपर आके सिर्फ आपने अपडेट करना है, अपडेट करने के बाद आपके पास आपका कंटेंट शो हो जाएगा। अब इसी फाइल में अगर हम चेक करें, यहाँ पे हमने कुछ स्पेलिंग की मिस्टेक्स की हैं, सही। अब स्पेलिंग की मिस्टेक्स को हम करेक्ट कैसे करते हैं, ये हमारे पास रिव्यू टैब है, रिव्यू टैब में हमारे पास है स्पेलिंग एंड ग्रामर। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे आप, तो आपके पास साइड पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, सही है। अब इसने यहाँ से हाईलाइट कर दिया किसको, प्रोवाइड्स। अब ये बोल रहे हैं कि जो करेक्ट स्पेलिंग है ना, या तो प्रोवाइड्स हो सकती है या रिवाइज हो सकती है, रूप्स, रिवाइजेस, रिवाइजेस। अब आपने इनमें से कौन सा वर्ड जो है वो सेलेक्ट करना है। मैंने कहा भाई प्रोवाइड है, ठीक है। एक तो आप इग्नोर भी कर सकते हो, ठीक है, अगर आप इग्नोर करना चाहते हो कि नहीं भाई जो मैंने लिखा है वही है। प्रोवाइड है, चेंज करना है, चेंज किया मैंने, अब वो प्रोवाइड आ गया,
इसको आपने चेंज करना है, चेंज हो गया, चेंज चेंज। अब मैं कह रही हूँ चेंज ऑल, मतलब जहाँ जहाँ ये वर्ड आ रहा है ना वहाँ वहाँ इसको चेंज कर दो। इसने कहा ठीक है, चेंज कर दिया हमने, सही है। ये कैपिटलाइज भी करता जाएगा क्योंकि सेंटेंस का फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटलाइज होता है। अभी देखो बोल रहा है अनदर लिखा है आपने, तो इसको मैंने कहा हाँ ठीक है चेंज कर दो। चैप्टर की बता दी, मैंने कहा हाँ भाई चेंज कर दो इसको, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, ये आपको बताता जाएगा। अब देखें, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज़ कंप्लीट। अब ये जो है कंप्लीट चेक हो चुका है, अब आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी मिस्टेक नहीं है। क्या करना है, सिंपल आपने रिव्यू पे आना है, यहाँ पे आके स्पेल ग्रामर पे चेक करोगे तो देखें इसने बोला चेक कंप्लीट हो चुका है, अब कोई भी मिस्टेक नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारे पास एंड नोट और फुट नोट। एंड नोट और फुट नोट क्या होता है, एंड नोट फुट नोट ये होता है कि अगर हमें कोई वर्ड टिपिकल वर्ड है, सही है, हमें उसकी मीनिंग नहीं पता, तो अक्सर बुक्स में भी होता है, या स्टोरीज अगर आप पढ़ते हो स्टोरी बुक्स तो उसमें भी होता है, वो वर्ड के ऊपर ना 1 2 3 4 लिखा होता है और चैप्टर के लास्ट में उसकी मीनिंग लिखी होती है आसान अल्फाजों में, या तो उर्दू में या तो इंग्लिश मीनिंग उसकी आसान अल्फाजों में लिखी हुई होती है, ताकि रीडर को समझ आए कि भाई वो पढ़ क्या रहा है। सही, इंसर्ट फुट नोट करोगे तो उस वर्ड के ऊपर क्या है, 1 लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे ये देखें कॉलम पे क्या लिखा आ रहा है, 1 लिखा हुआ आ रहा है, और नीचे जो है ये 1 लिखा हुआ आ रहा है। मैं अब इसकी यहाँ कोई भी मीनिंग लिख सकती हूँ, ठीक है। इसी तरह मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ मैंने इंसर्ट फुट नोट किया तो इसमें नंबर 2 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से आप जितने फुट नोट बनाना चाहते हो वो आपके पास बनते जाएंगे और नीचे जो है वो आता जाएगा, ठीक है। इस तरह क्या होता है, आप फुट नोट्स बनाते हो। अब जो हमारे पास चीज़ रखी हुई है इंसर्ट कैप्शन। अब इंसर्ट कैप्शन क्या होता है, Ctrl+N, एक पिक्चर ली हमने, ये पिक्चर ले ली, इंसर्ट करवाया। अब इसके नीचे मुझे कैप्शन देना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, रेफरेंस में आऊँगी, इंसर्ट कैप्शन पे आऊँगी, फिगर 1 है ना, तो फिगर 1 अब मुझे क्या देना है, A journey to excellence। A journey, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक होगी, A journey to excellence, ठीक है। अभी बोल रहा है आपने यहाँ से लेबल सेलेक्ट करना है, इक्वेशन है, टेबल है, फिगर है, मैंने कहा भाई फिगर है। पोजीशन अबव या बिलो, ये इस पिक्चर के अबव आना चाहिए, बिलो आना चाहिए, मैंने कहा भाई बिलो आना चाहिए, ठीक है। और मैंने यहाँ से ओके कर दिया, ओके किया। अब इस पिक्चर के नीचे कैप्शन आ रहा है फिगर 1 आ जर्नी टू एक्सेलेंस, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी पिक्चर में जो है वो कैप्शन इंसर्ट कर सकते हैं। आज के क्लास का लास्ट टॉपिक रह गया और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रैक चेंज। ट्रैक चेंज क्या होता है, मैंने लेक्चर के स्टार्ट में बताया था, ये आपके पास आपका डॉक्यूमेंट है, ठीक है। अब ये आप किसी को सेंड करते हो सेव करके, ठीक है। आपने सेव किया, यहाँ से मैंने ये फाइल सेव की, दिस पीसी माय फाइल, और डेस्कटॉप पे मैंने इसको सेव कर दिया। मैंने यहाँ से इसको क्लोज किया, ये सारी फाइल्स ओपन हो गई। अब यहाँ मैंने ओपन की माय फाइल, तो ये मेरे पास ओपन हो गई। मतलब अब किसी ने मुझे सेंड की है, ठीक है, सेंड की उसने मुझे। अब मैं उसे बता रही हूँ
क्या करना है, तुमने इसमें कुछ चेंजिंग करनी है, सही है। अब ट्रैक चेंज हमारे पास रेफरेंस में, मेलिंग रिव्यू, रिव्यू में आ जाएंगे हम। रिव्यू में आने के बाद हमने क्या करना है, ट्रैक चेंज क्लिक करना है। ट्रैक चेंज पे क्लिक किया हमने, अब ट्रैक चेंज हमारे पास आ गया, ठीक है, ओपन है ये। और इधर आपने रखना है ऑल मार्कअप, ठीक है, शो मार्कअप, सही है। अब ट्रैक चेंज आपका जो है ना वो अभी ओपन है, जैसे ये प्रोवाइड है ना, मैं कर देती हूँ यहाँ से, तो ये क्या हो रहा है, डिलीट नहीं हो रहा, बल्कि उसके ऊपर अंडरलाइन आ गई कि ये वर्ड डिलीट हुआ है। अब ये वर्ड डिलीट किया किसने है, वो भी आपको पता चलेगा। अब यहाँ गैलरीज में माय होम, ठीक है, ये क्या हो रहा है, अब जितनी जो जो चेंजेस आप करोगे वो यहाँ शो दे देंगे। अब मैं इस पूरे पैराग्राफ को डिलीट कर रही हूँ, तो देखें क्या हो गया, हाईलाइट हो रहा है और उसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा है कि भाई ये इस तरह है, सही। इसी तरह आप कुछ ऐड करोगे तो ये देखें ये इतना सारा आ गया, और साइड पे देखें आपके पास ये मार्जिन शो हो रही है, मतलब ये आप जो है चेंजिंग कर रहे हो, ठीक है। अब इसके बाद क्या किया मैंने, इसको फाइल को सेव किया, ठीक है, सेव किया और इसको क्लोज कर दिया। यहाँ से मैंने अगेन माय फाइल ओपन की, ट्रैक चेंज पे हम आएंगे। अब ये पूरा आपने एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, जिस पे आपने कर्सर रखा ना, अब देखिए वो मुझे बताया है, निम्रा ने जो है क्या किया, इस वर्ड को डिलीट किया है इतने टाइम पे, टाइम भी साथ शो हो रहा है, डेट भी शो हो रही है, ठीक है। और इस पर जब क्लिक करोगे तो आएगा निम्रा इंसर्टेड माय होम, निम्रा ने क्या किया है, माय होम को इंसर्ट किया, ठीक है। और इस पर क्लिक करोगे तो लिखा हुआ आएगा कि भाई इसने डिलीट किया ये सारा टेक्स्ट, और यहाँ पे क्लिक करोगे तो लिखा हुआ आएगा इंसर्ट हुआ इतना सारा टेक्स्ट, ठीक है। इस तरीके से ट्रैक चेंज हम यूज़ करते हैं। अब आपने ये ट्रैक चेंज एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, अब वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप एक्सेप्ट करना चाहते हो तो सिंपल आपने एक्सेप्ट करके एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट, एक्सेप्ट ऑल चेंजेस, एक्सेप्ट ऑल चेंजेस एंड स्टॉप ट्रैकिंग, ठीक है। सारी चेंजेस को एक्सेप्ट कर लो और ट्रैकिंग को क्या कर दो, स्टॉप कर दो, ठीक है, ये भी आप कर सकते हो। और एक्सेप्ट ऑल चेंजेस करोगे तो सारी चेंजेस जो है वो एक्सेप्ट हो जाएंगी, सही, और ये कलर्स हट जाएंगे। अगर रिजेक्ट करोगे ना तो ये सब डिलीट हो जाएगा, कोई भी एक्सेप्ट नहीं होगा, समझ में आई बात। रिजेक्ट पे आओगे, रिजेक्ट एंड मूव टू नेक्स्ट, रिजेक्ट ऑल चेंजेस, रिजेक्ट ऑल चेंजेस एंड स्टॉप ट्रैकिंग। मैंने कहा रिजेक्ट कर दो, तो उसने क्या किया, सबको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। देखिए पहले इतना सारा था, फिर क्या हो गया, सब खत्म हो गया, ठीक है। ये देखिए इस पर मेरे पास क्या है, क्रॉस है और ये आ रहा है, लेकिन अब वो देखो वो पैराग्राफ ख़त्म हो गया। मैंने क्या कर दिया, इसको रिजेक्ट कर दिया। देयर आर नॉट एनी कमेंट और ट्रैक चेंज इफ योर डॉक्यूमेंट, ठीक है, कह रहा है अब जो है कुछ भी नहीं है आपके इधर। और यहाँ से अगर आप मुझे ट्रैक चेंज ऑफ करना है तो लॉक कर दूँगा मैं इसको। अच्छा आप इसको लॉक भी कर सकते हो कि कोई और आके, अगर जैसे आपको पता है ना कि आपकी फाइल में ट्रैक चेंज ओपन है, ठीक है, अब क्या पता किसी और यूज़र को भी पता हो, जब वो काम चेंजिंग वगैरह कर रहा हो, सही है, तो वो देखे भाई ट्रैक चेंज जो है वो ओपन है, वो वहाँ से उसको क्लोज भी कर सकता है, सही। अगर आप चाहते हो कोई ना छेड़े, आपके अलावा कोई ना छेड़े इसको, तो आप क्या करोगे, यहाँ पासवर्ड अप्लाई करोगे, ठीक है, और ओके करोगे तो वो पासवर्ड अप्लाई हो जाएगा। आज की क्लास के लिए इतना ही। इसमें अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। और रिवीजन क्लास में मैं रखूँगी, सारे लेक्चर्स देख लीजिएगा अच्छे से, फिर जो भी आपके सवाल होंगे वो आप लोग उस क्लास में पूछ सकते हैं। उसके बाद हम पावर पॉइंट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।